गुड मॉर्निंग। शुरू हो चुका है एक नया दिन और मैं मीनू शर्मा लेकर हाजिर हूँ आपके सामने नई खबरों के साथ पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग, जो बचाता है आपका समय और आप तक पहुँचाता है हर जरूरी खबर। तो चलिए चाय की चुस्की और मनी मॉर्निंग के बुलेटिन के साथ करते हैं नए सफर की शुरुआत। HDFC लिमिटेड का विलय पूरा करने के बाद HDFC बैंक ने दिया ग्राहकों को झटका। कुछ चुनिंदा अवधि की MCLR में की 15 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी। 7 जुलाई से लागू हो चुकी है नई दरें। बैंक की ओवरनाइट MCLR 8.10% से बढ़कर हुई 8.25%। एक साल वाली MCLR बढ़कर हुई 9.05%। एक साल वाली MCLR के आधार पर तय होती है कंज्यूमर लोन की ब्याज दर। मौजूदा और नए ग्राहकों की बढ़ेगी EMI। बैंक ऑफ इंडिया के बाद कैनरा बैंक ने शुरू की महिला समान बचत प्रमाण पत्र योजना। पूरे भारत में बैंकों की सभी शाखाओं में उपलब्ध होगी स्कीम। महिलाओं को वित्तीय रूप से मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी ये स्कीम। सालाना 7.5% की दर से मिलेगा इस योजना में ब्याज। उपभोक्ताओं को महंगे टमाटरों से फिलहाल नहीं मिलेगी राहत। देश के कई हिस्सों में बारिश के कारण आपूर्ति हुई है प्रभावित। टमाटर की खुदरा कीमत पहुंच गई है 162 रुपये किलो तक। महानगरों में टमाटर की खुदरा कीमत कोलकाता में सबसे ज्यादा 152 रुपये किलो रही। दिल्ली में 120 और चेन्नई में 117 रुपये प्रति किलो बिक रहा है टमाटर। खुदरा टमाटर की अखिल भारतीय औसत कीमत है 95 रुपये प्रति किलो से ज्यादा। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में टमाटर की कीमत सबसे ज्यादा 162 रुपये किलो है। राजस्थान के चुरू जिले में सबसे सस्ता 31 रुपये किलो बिक रहा है टमाटर। फ्लिपकार्ट ने शुरू की अपने ग्राहक के लिए नई सेवा। फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म पर ग्राहक ले सकेंगे 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन। फ्लिपकार्ट ने लोन देने के लिए एक्सिस बैंक के साथ की साझेदारी। ग्राहक 3 साल तक की अवधि के साथ ले सकेंगे 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन। ग्राहकों को 30 सेकंड के अंदर मिल जाएगा लोन। फ्लिपकार्ट पर खरीदारी करने वाले ग्राहकों को मिलेगा अब आसान ऋण सुविधा। टोयोटा के वाहन हुए महंगे। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने अपने सभी मॉडल की कीमतों में की है 1% की वृद्धि। कच्चे माल की बढ़ाई हुई लागत की भरपाई के लिए कंपनी ने बढ़ाए हैं दाम। इनोवा, क्रिस्टा और फॉर्च्यूनर जैसे मॉडल के लिए चुकानी होगी ज्यादा कीमत। वाहनों की बढ़ी हुई कीमत 5 जुलाई से हो चुकी है प्रभावी। घर में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रिकल उपकरण होंगे महंगे। DPIIT ने घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए अनिवार्य गुणवत्ता मानदंड और सुरक्षा मानक लागू करने की बनाई योजना। वैक्यूम क्लीनर उपकरण, इलेक्ट्रिक स्टीम कुकर, हीटिंग टूल, इलेक्ट्रिक कॉफी मेकर और इलेक्ट्रॉनिक फूड प्रोसेसर पर लागू होंगे नियम। उत्पादों से जुड़ी सुरक्षा संबंधित चिंताओं को दूर करने में मिलेगी मदद। गुणवत्ता और अनुपालन लागत बढ़ने से महंगे होंगे उपकरण। GST चोरी करना होगा अब नामुमकिन। फर्जी GST रजिस्ट्रेशन को रोकने के लिए नियमों को बनाया जाएगा कठोर। GST काउंसिल नियमों को कड़ा बनाने पर कर रही है विचार। रजिस्ट्रेशन के लिए पैन के साथ लिंक बैंक खाते की जानकारी जमा करने की अवधि घटाकर की जा सकती है 30 दिन। उच्च जोखिम वाले आवेदकों के कारोबारी परिसर का भौतिक सत्यापन भी हो सकता है अनिवार्य। 11 जुलाई को होने वाली GST काउंसिल की बैठक में हो सकता है फैसला। साल 2025 तक पूरे देश में स्थापित होंगे विशेष पेट्रोल पंप। यहां बिकेगा 20% एथेनॉल मिश्रण वाला ईंधन। E20 ईंधन में पेट्रोल में होता है 20% एथेनॉल का मिश्रण। पहले E20 पेट्रोल पंप को इसी साल 8 फरवरी को किया गया था शुरू। अब तक खुल चुके हैं 600 E20 पेट्रोल पंप। सरकार का साल 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का है लक्ष्य। अभी पेट्रोल में मिलाया जाता है 11.5% एथेनॉल। सेबी 7 अगस्त को नीलाम करेगा स्वर एग्रोटेक की संपत्तियां। गैरकानूनी निवेश योजनाओं के माध्यम से कंपनी ने जुटाए थे 95 लाख रुपए। निवेशकों का पैसा वसूलने के लिए कंपनी की 2 संपत्तियों की होगी नीलामी। संपत्ति नीलाम कर दी जाएगी, पैसों की वसूली। नीलामी से प्राप्त राशि से निवेशकों को लौटाया जाएगा पैसा। डेट सिक्योरिटीज के खुलासा प्रावधान में सेबी ने किया बदलाव। बार दस्तावेज जमा करने से मिलेगी राहत। सेबी ने पेश की प्रमुख सूचना दस्तावेज की संकल्पना। सामान्य सूचना दस्तावेज में शामिल होगी सभी सूचनाएं और खुलासे। पहली बार सिक्योरिटीज जारी करते समय शेयर बाजार के पास कराना होगा इसे जमा। GID की वैधता अभी होती है 1 साल। KID में वित्तीय जानकारियां ब्यौरा होते हैं शामिल। GID और KID 31 मार्च 2024 तक परीक्षण आधार पर रहेंगे लागू। उसके बाद इसे कर दिया जाएगा अनिवार्य। ट्रक केबिन में AC अनिवार्य करने के लिए सरकार ने ड्राफ्ट को दी मंजूरी। ड्राफ्ट N2 और N3 श्रेणी के ट्रक किए गए हैं शामिल। इस निर्णय से ट्रक ड्राइवर को आरामदायक काम करने की स्थिति मिलेगी। ट्रक ड्राइवर्स की दक्षता में होगा सुधार। ड्राइवर की थकान की समस्या का भी होगा समाधान। ट्रक ड्राइवर्स की कामकाजी परिस्थितियों और उनकी मनोस्थिति से संबंधित मुद्दों पर ध्यान दे रही है सरकार। कर्नाटक में आबकारी शुल्क बढ़ाने की बजट में हुई घोषणा। प्रदेश में शराब और बियर होगी महंगी। भारत में बनी विदेशी शराब पर लगने वाले शुल्क में 20% तक होगी बढ़ोतरी। शुल्क वृद्धि सभी 18 स्लैब पर होगी लागू। बियर पर लगने वाले शुल्क को 175% से बढ़ाकर किया गया 185%। आबकारी दर बढ़ने के बावजूद राज्य में शराब की कीमतें पड़ोसी राज्यों की तुलना में रहेंगी कम।
क्रिकेट विश्व कप से देश के आतिथ्य क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा। ओयो ने क्रिकेट मैचों की मेजबानी करने वाले शहरों में करीब 500 नए होटल जोड़ने की बनाई योजना। अगले 3 महीने में ओयो प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे 500 नए होटल। आने वाले क्रिकेट प्रशंसकों को मिलेगी सुविधाजनक और किफायती आवासीय सुविधा। अक्टूबर-नवंबर में भारत में खेला जाएगा क्रिकेट वर्ल्ड कप। इसके मुकाबले खेले जाएंगे अहमदाबाद, हैदराबाद, दिल्ली, धर्मशाला, चेन्नई, लखनऊ, बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता और पुणे में। रियल एस्टेट कंपनी CBRE इंडिया करेगी 400 लोगों की भर्ती। परियोजना प्रबंधन के लिए आंकड़ों और नवीनतम प्रौद्योगिकी से लैस किया गया एक नया एकीकृत समाधान किया गया है पेश। कंपनी अपने ग्राहकों को बेहतर सेवाएं देने के लिए इसी विभाग में करेगी भर्तियां। कंपनी 1300 से ज्यादा ग्राहकों को दे रही है अपनी सेवाएं। कंपनी ने विभिन्न सेवाओं को एक साथ लाते हुए एक एकीकृत मंच किया है पेश। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। इसके अलावा पर्सनल फाइनेंस से जुड़े खास कार्यक्रम देखने के लिए आप Money9 के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। बने रहिए Money9 के साथ। नमस्कार।